हम लोगों ने 43वें कारिका तक किया था, आज 44 करना है। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। ज्ञानेन चापवर्गो विज्ञयादिश्यते बंधः। इसे बताए थे कि जो करण है, जो कारण है, धर्म इत्यादि, उसके कार्य होते हैं शरीर आदि का धारण करना। तो धर्म से क्या होता है? धर्म से क्या होता है? जो बुद्धि के 8 भेद हैं, वो क्या कार्य हैं, क्या फल हैं उनके, उसके बारे में बताते हैं। ऊर्ध्वम गमनम, धर्म गमन होता है। गमन जो स्वर्ग आदि में आदि उनकी प्राप्ति होगी। और अधस्तात् भवेण, अधर्मेण अधस्तात्, अधर्म से अधो ऐसे योनियों की प्राप्ति होती है, नीचे की ओर गमन होता है। आज का ट्रे क्या हमारे तो हमने देखा कि धर्म से ऊर्ध्वगमन, अधर्म से अधोगमन, अधो लोगों का गमन, अधो योनियों में गमन, ज्ञान से अपवर्ग अर्थात मोक्ष, और अज्ञान से बंधन। अगला है वैराग्यात् प्रकृति लयः, संसारो भवति राजसाद् रागात्, ऐश्वर्याद् विघातो विपर्ययात् तद् विपर्यासः। वैराग्यात् से प्रकृति में लय हो जाता है। वैराग्यात् प्रकृति लयः, वैराग्य से प्रकृति में लय हो जाता है। प्रकृति में मिल जाता है, पुनः जब समय पुनः उत्पन्न हो जाता है, तो प्रकृति में लय हो से। और इसके बाद राजसाद रागा, जो रजोगुण विशिष्ट जो राग है, राग कैसे होता है? रजोगुण से होता है। का धर्म जो राग है, उससे संसार किसे कहते हैं? उत्पन्न होना, नष्ट होना, जन्म होना, मरना है। तो यदि रजोगुण के, तो संसार की प्राप्ति होगी, संसरण होगा। और ऐश्वर्यात अविघात, ऐश्वर्य से क्या होगा? देखिए, ये बुद्धि के ही 8 धर्म हैं, 8 भेद हैं, धर्म, अधर्म, ज्ञान, अज्ञान, वैराग्य, राग, ऐश्वर्य और अनैश्वर्य। तो ऐश्वर्य से क्या होता है? अविघात। घात मतलब कि रुकना, नष्ट होना। अविघात मतलब नहीं रुकना, नहीं नष्ट होना। तो क्या, किसका अविघात होता है, किसका बाध नहीं होता है? जो हमारी इच्छाएं। यदि ऐश्वर्य है, देखिए जो सिद्धियां हैं, अणिमा महिमा लघिमा इत्यादि जो सिद्धियां अन्य जगह बताई गई हैं, वो यहाँ पर ऐश्वर्य शब्द से कही गई हैं। जो ऐश्वर्य है वह यहाँ पर सिद्धियां हैं। कारिका संख्या 45 45। तो अणिमा इत्यादि क्या है? ऐश्वर्य हैं। और जिनके पास अणिमा महिमा इत्यादि ऐश्वर्य है, उनके इच्छा का विघात नहीं होता, वो कुछ भी कर सकते हैं। तो और विपर्ययात् तद् विपर्यासः, ऐश्वर्य अर्थात आज के समय में ऐश्वर्य संपत्ति मान लीजिए। यदि आपके पास धन संपत्ति है, तो रोका जा सकता है क्या? कुछ भी इच्छा हो आप कुछ भी कर सकते हैं। पर यदि ऐश्वर्य नहीं है, तो सारी इच्छाओं का बाध हो जाता है। कुछ भी करने के लिए जाएंगे, पैसे होगा, अर्थात का बाध होगा। ठीक है। तो धर्म से भेद हैं बुद्धि के,
धर्म, ज्ञान, ऐश्वर्य, अनैश्वर्य। ये प्रश्न ऊर्ध्वगमन, धर्म से ऊर्ध्वगमन, अधर्म से अधोगमन, ज्ञान, अपवर्ग, रजोगुण विशिष्ट जो राग है, राग से संसार होता है, संसरण होता है, जन्म मरण रूप, ऐसा बाद नहीं। अगली कारिका है बुद्धि का सर्ग सृष्टि है, उत्पन्न होने वाली जो सृष्टि है उसके बारे में बता रहे हैं। बौद्धिक सर्ग क्या? बौद्धिक सर्ग को ही प्रत्यय सर्ग भी कहते हैं। प्रतीयते अनेन इति प्रत्यय, प्रत्यय अर्थात बुद्धि, बुद्धि को प्रत्यय भी कहते हैं। प्रत्यय सर्गो विपर्यया शक्ति तुष्टि सिद्धाख्यः गुण वैषम्य विमरदा तस्य भेदास्तु पंचाशत्। एष प्रत्यय सर्गः, एषः प्रत्यय सर्गः, एतत् तदोः श्लोको पूर्ण समासे हलि। ठीक है, इसलिए यहाँ पर हमें विसर्ग नहीं दिख रहा है। तो एषः प्रत्यय सर्गः, यह जो प्रत्यय सर्ग है बुद्धि के परिणाम से होने वाली जो सृष्टि है, ठीक है, जो धर्म धर्म इत्यादि 8 धर्म है इसके बुद्धि के, उसके परिणाम से होने वाली जो सृष्टि है वह सृष्टि 4 प्रकार की होती है। वह सृष्टि कितने प्रकार की होती है? 4 प्रकार की। कौन कौन सी? तो देखिए, विपर्यय, अशक्ति, तुष्टि, सिद्धि, ये 4 प्रत्यय सर्ग हैं। प्रत्यय सर्ग कितने? 4 हुए, जिनके नाम विपर्यय, अशक्ति, तुष्टि, सिद्धि है। और यदि इनका विस्तार किया जाए, गुण वैषम्य विमर्दात, गुण की विषमता से, गुणों की न्यूनता और अधिकता से, किसी में कोई गुण अधिक है, कोई गुण कम है। जैसे मिष्ठान्न सभी हैं, किसी में कम शक्कर डाला गया, किसी में अधिक शक्कर डाला गया, किसी में कोई वस्तु कम डाला गया, कोई वस्तु अधिक डाला गया। तो इससे वैसे ही जो यहाँ पर गुण हैं, उन गुणों की विषमता से जो विपर्यय, अशक्ति, तुष्ट, सिद्धि हैं, ये पूरे मिलाकर के 50 हो जाते हैं। 50 भेदाः। प्रत्यय सर्ग के कितने, कुल कितने भेद हो गए? 50 भेद। सामान्य रूप से 4 भेद और गुण की विषमता से 50 भेद हो जाते हैं। चलिए आगे। अब जो विपर्य, पहला ऑप्शन था विपर्यय, अब यह 50 भेद होते कैसे हैं? तो विपर्यय, अष्ट, सिद्धि, इनके फिर भेद बता रहे हैं। इनके भेद बताएंगे तब तो 50 की संख्या पूरी होगी। तो विपर्यय के कितने भेद होते हैं? 5 भेद होते हैं। कार्यक्रम बता रहे हैं कि पंच विपर्यय भेदा भवन्त्य शक्तिश्च कर्ण वैकल्यात्, 28 भेदा तुष्टिर्नवाष्टदा सिद्धि। एक बात और, पूरी सांख्य कारिका में यदि छंद पूछ लिया जाए, पूछने का कोई प्रश्न तो नहीं है, लेकिन ये लिया जाए तो कौन सा छंद है? पूरी सांख्य कारिका में कौन से छंद में कारिकाएं लिखी गई? आप लोग बताएं। आर्या छंद। बहुत अच्छा, सारी कारिकाएं आर्या छंद में लिखी गई हैं। देखिए, तो पंच भेदा, विपर्यय के 5 भेद हैं। कौन? पंच, हाँ, अभी सामान्य रूप से सभी के भेद बता रहे हैं। विपर्यय के 5 भेद और भवन्ति को साथ लीजिए। विपर्यय भेदा पंच भवन्ति, विपर्यय के भेद 5 होते हैं। और करण वैकल्यात्, करण की विकलता के कारण। करण क्या है? 13 करण है ना, मन बुद्धि अहंकार, 10 5 कर्म इंद्रिय, पंच ज्ञान इंद्रिय। करण की विकलता किसे कहते हैं? जैसे हाथ है, हाथ हमारा टूट गया तो हाथ का कार्य हम कर पाएंगे क्या? आदान प्रदान नहीं कर पाएंगे। पैर है, पैर क्षत हो गया, पैर टूट गया तो चलना कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। आंख है, किसी की आंख नहीं रहती है तो आंख नहीं होना यह क्या है? विकलता है। पैर नहीं होना यह पैर की विकलता है। हाथ नहीं होना हाथ की विकलता है। कभी कभी हमें सुनाई नहीं देना, वृद्धावस्था में विशेष करके सुनाई न देना, दिखाई नहीं देना, करण की विकलता हो जाती है। तो अशक्ति उसे ही कहते हैं, कर्ण वैकल्यात्। जब करण की विकलता हो गई तो क्या हो गया? वही अशक्ति हो गई। तो अशक्ति के कितने भेद?
अष्टाविंशति भेदा, अशक्ति के 28 भेद हैं करण की विकलता के कारण। और तुष्टिर नवधा, तुष्टि 9 हो गए, अष्टधा सिद्धि, सिद्धि 8 हो गए। अब जोड़ लीजिए 5 विपर्य के भेद और अशक्ति के 28, 28 5 कितने हो गए? 28 5 33, 9 तुष्टि, 33 9 42, 8 सिद्धि, 42 8 50। पीछे बताया गया ना कि 50 होते हैं, तो ये 50 हो गए। अब सबको अलग अलग बताएंगे। 5 विपर्य भेद कौन कौन से है, शक्ति जो 28 है वो कैसे कौन कौन सी हैं, तुष्टि 9 कौन कौन सी है, सिद्धि 9 कौन कौन सी है, अब इसके बारे में आगे बताएंगे। देखिए अब विपर्य के 5 भेद कौन कौन से हैं, उनके भी प्रभेद के बारे में बता रहे हैं। भेदस्तमसोष्ट विधो मोहस्य च 10 विधो महामोहः तामिस्रोष्टादशधा तथा भवत्यन्धता मिश्रः। 5 भेद हैं विपर्य के, तमस, मोह, महामोह, तामिश्र, अंधतामिश्र। तो तमस के 8 भेद और मोहस्य च, मोह के भी 8 भेद हैं। और 10 विधो महामोह, महामोह के भेद हैं। और तामिश्रो अष्टादशधा, तामिश्र के 18 भेद हैं। और अंधतामिश्र तथा भवति अंधतामिश्र, अंधतामिश्र अपि तथा भवति, अंधतामिश्र भी उसी प्रकार का अर्थात 18 प्रकार का होता है। तो हम एक शॉर्टकट याद कर लेंगे, 8 8 10 18 18, ठीक है। 8 8 को 2 बार करिए, 8 8, उसके बाद 10 हो गया, 10 8 कितना होता है? 18। फिर 18 को भी 2 बार कर दीजिए, 10 बीच में रहेगा, 8 8 एक तरफ, 18 18 एक तरफ, 8 8 10 18 18, ये क्रम होगा। 8 8 10 18 18 यथा संख्या रख दीजिए। तमस के 8 भेद, मोह के 8 भेद, महामोह के 10, तामिश्र 18, अंधतामिश्र 18, इनकी संख्या पूछी जा सकती है। चलिए आगे देखते हैं। अब अशक्ति के बारे में बता रहे हैं। एकादशेन्द्रिय बधा सह बुद्धिबधैर शक्तिरुद्दिष्टा, सप्तदश बधा बुद्धेर विपर्यया तुष्टि सिद्धीनाम। अब अशक्ति उद्दिष्टा, अशक्ति कही गई है। बुद्धिवध्य सह एकादशेन्द्रिय बधा, बुद्धिवध के साथ 11 जो इंद्रिय बध हैं। अब बुद्धिवध कौन है? तो यया तुष्टि सिद्धि नाम, तुष्टि और सिद्धि का विपर्य होने से बुद्धे वधा सप्तदश, बुद्धि के 17 वध होते हैं, ठीक है। एकादशेन्द्रिय वध के कर्मेंद्रिय, पंच ज्ञानेन्द्रिय और मन, इनके विकल हो जाने से कभी कभी मन इतना विकल हो जाता है कि कहीं नहीं लगता है, स्थिर तो कहीं लगता ही नहीं है, किसी भी काम में हमारा मन नहीं लगता है, वह मन की विकलता है। हमें सुनाई नहीं देता, श्रवणेन्द्रिय की विकलता, दिखाई नहीं देता, यह चक्षुरेंद्रिय की विकलता, ऐसे ऐसे सभी इंद्रियों की विकलता, यह 10 इंद्रिय की विकलता से और एक मन की विकलता से 11 यह इंद्रियवध हो गए। और बुद्धिवध क्या? यदि तुष्टि मिल रही है, तुष्टि क्या है, सिद्धि क्या आगे बताएंगे। तुष्टि संतुष्टि से मान लीजिए, तुष्टि मिल रही है तो हमें प्रसन्नता होगी, और तुष्टि नहीं मिलेगी उसका विपरीत होगा तो क्या होगा? विकल होंगे, तो बुद्धि का विकल, बुद्धि विकल होगी ना उस समय। और सिद्धि मिलेगी तो सिद्धि से क्या होता है, हमें सुख मिलता है। और सिद्धि नहीं मिलेगी तब उसका विपर्य होगा, विपरीत होगा तो क्या होगा, हमें दुख की प्राप्ति होगी। उससे विकल कौन होगा? बुद्धि विकल होगी। तो 9 तुष्टि, 8 सिद्धि, 9 8 17, 17 बुद्धिवध हो गए। तो इंद्रियवध कितने? 11। बुद्धिवध कितने? 17। 17 बुद्धिवध कैसे? 9 तुष्टिवध, 8 सिद्धिवध। तुष्टि के विपर्य होने से 9 बुद्धिवध हो गए, सिद्धि के विपर्य होने से
8 बुद्धि बद हो गए। तो इस प्रकार से अशक्ति कितने प्रकार की? 28, अष्टाविंशति। चलिए अगला प्रश्न, अगली कक्षा। आध्यात्मिक्यश्च तस्रः प्रकृत्युपादान काल भाग्याख्याः बाह्या विषयो परमात् पंचनव तुष्टयोभिमताः। तुष्टयोभिमताः, तुष्टियां कही गई हैं कितनी? तो इसके 2 भेद कर दिए, एक आभ्यंतर तुष्टि, एक बाह्य तुष्टि। आध्यात्मिक्यश्च तस्रः, आध्यात्मिक तुष्टियां 4 होती हैं। आध्यात्मिक तुष्टियां कितनी होती हैं? 4 होती हैं। कौन कौन सी? प्रकृति, उपादान, काल, भाग्य, यह 4 होती हैं। तो प्रकृति, यह तुष्टि के होती कैसी है? हमारा उद्देश्य है, इस जीवन का उद्देश्य है मोक्ष को प्राप्त करना। तो मोक्ष को प्राप्त करने का साधन मिल जाए तो हमें तुष्टि हो जाए। तो प्रकृति, उपादान, काल और भाग्य, ये 9 तुष्टियां हैं। अब कैसे, इनको थोड़ा समझ लेते हैं कि प्रकृति कैसे हुई और उपादान कैसे हुआ, काल कैसे हुआ, भाग्य कैसे हुआ। तो देखते हैं। देखिए, अब प्रकृति नामक तुष्टि कैसे होती है? अब हम आत्म साक्षात्कार करने के लिए हम जब प्रयत्न करते हैं तो प्रकृति का ही परिणाम होता है, ऐसा लोग कहते हैं कि यह तो प्रकृति ही है। प्रकृति का हमने पूजन किया, प्रकृति का हमने ध्यान किया, प्रकृति को हमने जाना। जैसा सांख्य भी कह रहा है कि प्रकृति ही सब कुछ करती है। तो यह मोक्ष रूप क्या है? प्रकृति है। तो प्रकृति नाम वाली है तुष्टि, तो प्रकृति नामक तुष्टि। अब दूसरे मत वाले आए, कहते हैं कि भाई ये प्रकृति से कुछ नहीं होता जाता है। जब तक आप संन्यास धारण नहीं करेंगे, जब आप दंड धारण नहीं करेंगे, उपादान मतलब लेना, तो दंड लेना, दंड अर्थात संन्यास लेना। जब तक आप विषयों से संन्यास नहीं लेंगे, दंड का उपादान नहीं करेंगे, दंड धारण नहीं करेंगे, तब तक मोक्ष असंभव है। तो मोक्ष का कारण कौन हुआ? उपादान, दंड का उपादान। 2 तुष्टियां हो गई। अब फिर कुछ लोग आते हैं, कहते हैं भाई ये दंड से भी कुछ नहीं होगा। संन्यास धर्म जब आप करते रहेंगे, उसके नियमों का पालन करते रहेंगे, तब समय आने पर आपको आत्म साक्षात्कार होगा, आपको मोक्ष की प्राप्ति होगी। समय अर्थात काल, काल आने पर, काल अर्थात समय आने पर, तो काल नामक तुष्टि हो गई। फिर कुछ लोग आते कहते हैं भाई बहुत तपस्या करने वाले हैं, बहुत नियमों का पालन करने वाले हैं, लेकिन जब तक भाग्य में नहीं होता है तब तक मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती है, आत्म साक्षात्कार नहीं होता है। जन्म जन्म तक आप जो है तपस्या करते रहिए, भाग्य ही सब कुछ करवाती है। तो भाग्य नामक तुष्टि होती है। तो आध्यात्मिक तुष्टियां कितनी? 4, प्रकृति, उपादान, काल और भाग्य। 5 बाह्य तुष्टियां हैं। कौन कौन सी? बाह्या विषयो परमात्, विषय उपरमात्, जो 5 विषय हैं, 5 ज्ञानेंद्रियों के 5 विषय, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, हमें अच्छा अच्छा सुनने को मिले, यह हमारे लिए सुख है। लेकिन उससे उपरम हो जाए, विरति हो जाए, कि अच्छा हो चाहे बुरा हो, हमें कोई फर्क न पड़े। यह अच्छा अच्छा हमें रसनेन्द्रिय को रस मिले, भोज्य पदार्थ मिले, यह क्या है? विषय का आदान करना, विषय को ग्रहण करना। लेकिन उससे उपरम हो जाए, रूखा सूखा चाहे जो मिल जाए, वही हमारे लिए बहुत अच्छा है। इस प्रकार से जो 5 ज्ञानेंद्रियों के 5 विषय हैं, उनसे उपरम हो जाना, यह 5 तुष्टियां हैं, बाह्य तुष्टियां। ठीक, तो 4 आध्यात्मिक तुष्टियां, 5 बाह्य तुष्टियां, 5 4 9 तुष्टियां हो गई। तो तुष्टि 9। ठीक है, चलिए आज हम सब इतना ही करते हैं। आज कुछ विशेष कार्य है, इस कारण से इतना ही करते हैं।